हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करेंगे। हमें कुछ गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद पॉजिटिव कैंडल मार्केट बना रहा है। लेकिन कल तो हमें वेट करना पड़ा क्योंकि मार्केट में नेगेटिव चार्ट बना हुआ था, तो ऐसे में सेलर हो सकते हैं थोड़ा बहुत, उनको ट्रैप बनाने के लिए ऊपर भी मार्केट जा सकता था, तो हमने वेट किया। लेकिन आज वेट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कल मार्केट ने डायरेक्टली अपसाइड का मोमेंटम कर रखा है, तो कोई भी यहाँ पे सेल वगैरह करके नहीं बैठा है। अगर हमें बायर को टारगेट बनाना है तो डायरेक्टली अपना बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम पुट साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी में पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे। 1050 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। सेकंड पोजीशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करने वाले हैं 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने सेलिंग क्यों किया है। आज देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में एक्सपायरी, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जब दो इंडेक्स में एक्सपायरी होता है तो मार्केट कभी कभी साइडवेज भी हो जाता है। लेकिन ओवरऑल जिस प्रकार के कैंडल वगैरह मार्केट बना रहा है, लग नहीं रहा है कि साइडवेज होने वाला है, या तो ये तेजी से ऊपर निकल जाएगा या फिर तेजी से गिरावट करने वाला है। यहाँ पे हमने सेलिंग इसीलिए किया है क्योंकि जो मार्केट ने कल चार्ट बनाया था, अब देखिए 2 दिन से कुछ हमें गिरावट देखने को मिला। हो सकता है यहाँ पे सेलर मार्केट के अंदर आए होंगे, लेकिन कल उनको मार्केट कंप्लीटली निकाल चुका है, तो डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं। इसके बावजूद मार्केट ने क्या किया, पॉजिटिव क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पर भी मार्केट के अंदर बायर बैठे होंगे, तो डायरेक्टली सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं, यहाँ पे बायर के एसएल अवेलेबल हो सकते हैं। इन्हीं को टारगेट बनाने के लिए हमने पुट साइड का अपना ट्रेड बना लिया है। ऐसा ही हमने निफ्टी के अंदर देखा है। यहाँ पर भी हमें क्या नजर आ रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम हुआ और ऊपर ही जाकर अपने आप को क्लोज मार्केट नहीं कर लिया। तो यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर बैठे होंगे, डायरेक्टली सेलर के एसएल अवेलेबल है नहीं। हालांकि इसमें आपको ये नजर आएगा कि निफ्टी ने 26,000 का रेजिस्टेंस ले रखा है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे चार्ट को, तो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, काफी दिनों से मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर एक रिजेक्शन आया और फिर मार्केट ने ऊपर चलना शुरू कर दिया और चार्ट में मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग किया है। तो केवल रेजिस्टेंस को देखकर ज्यादा लोग सेल नहीं करेंगे। यहाँ पे हो सकता है अगर किसी ने सेल किया भी होगा तो उसके पास बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड वगैरह होल्ड नहीं होगा, तो जैसे ही ऊपर चलना शुरू करेगा यहाँ पे बायर ही ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू सेलर। अब देखिए नेगेटिव चार्ट में जब मार्केट कोई नेगेटिव ट्रेंड में जा रहा है, वहां पे तो जब रेजिस्टेंस वगैरह लेता है तो वहां पे तो सेलर आ जाते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली सेलर नहीं आते क्योंकि सभी को डर लगता है कहीं मार्केट ऊपर ना चला जाए। ऐसे चार्ट में भी सेलर आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए चार्ट थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग देता। जैसे मार्केट ऊपर गया फिर नीचे जाकर क्लोज कर देता, उस केस में सेलर हो सकते थे। लेकिन मार्केट ने अपने आप को ऊपर ही होल्ड करके रखा। केवल रेजिस्टेंस को देखकर ज्यादा लोगों ने सेलिंग नहीं किया होगा, और अगर किया भी होगा तो उनके पास बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड वगैरह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सेलर को टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। रेजिस्टेंस वगैरह को देखकर पॉजिटिव चार्ट क्लोज हुआ तो यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर बैठे होंगे। दूसरा, यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे थे उनको मार्केट पहले ही निकाल चुका है, तो सेलर को टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में इन बायर को अपना हम टारगेट बना सकते हैं। इसी के साथ हमने सेंसेक्स में भी एग्जैक्टली ऐसा ही देखा है कि मार्केट ने क्या किया, कल पॉजिटिव मोमेंटम किया। ऐसे में यहाँ पे बायर मार्केट के अंदर बैठे होंगे। जो यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे थे उनको मार्केट पहले ही कंप्लीटली निकाल चुका है, तो ऐसे में इन बायर को टारगेट करने का प्लान रखा जा सकता है। उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बनाया। अब देखिए कैंडल जो फर्स्ट बना था वो काफी शार्प कैंडल था, आपको नजर आ रहा है। जैसे आपको निफ्टी के अंदर भी बहुत बड़ा कैंडल बना था, बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत बड़ा कैंडल बना था। तो कैंडल से डर तब लगता है अगर चार्ट यहाँ पे नेगेटिव मिलता हमें। जैसे ऐसे चार्ट में तो देखिए अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बन जाता है तो हमें वेट करना पड़ता है क्योंकि हो सकता है यहाँ पे सेलर बैठे होंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ट में कोई सेलर अवेलेबल है ही नहीं। तो ऐसे में आराम से बायर को टारगेट बनाया जा सकता है। अगर ऊपर भी जा रहा है तो थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जल्दी से अपना ट्रेड बना लिया। इवन मार्केट के अंदर हमें बहुत बड़ा पॉजिटिव कैंडल नजर आ रहा था। तो अब देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है। कुछ रिजेक्शन आना शुरू हो चुका है और प्रॉफिट भी हमें ठीक ठाक नजर आ रहा है क्योंकि रिस्क लेते हुए हमने काम किया। तो जैसे रिजेक्शन आना शुरू हुआ, प्राइस हमें काफी अच्छा मिल गया पुट साइड का, और एक अच्छा बेनिफिट हम मार्केट के अंदर उठाएंगे। तो काफी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है। वेट हम यहाँ पे करने वाले। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपनी ट्रेड में, वैसे तो अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन कभी कभी तेजी से कम भी कर देता है। ये तो देखिए क्या होता है जब दो इंडेक्स में एक्सपायरी होता है,
तो लगभग आप मान के चलिए कि मार्केट कुछ ऐसा करेगा, कुछ वोलाटाइल मोमेंटम करेगा कि आपका अचानक से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, अचानक से लॉस इंक्रीज हो रहा है, तो इतना इजीली प्रॉफिट बना के नहीं देता। हालांकि एक्सपायरी ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब होता है, कभी कभी बहुत अच्छा एक्सपायरी भी होता है। उसमें क्या होता है कि प्रीमियम आपके पास काफ़ी छोटे होते हैं, आपने किसी ट्रेड के अंदर रिस्क लिया और कोई बड़ा मोमेंटम मार्केट के अंदर आ गया, तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट भी बनाया जा सकता है छोटे कैपिटल के साथ। तो एक्सपायरी इस प्रकार बेनिफिट भी देता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में एक्सपायरी परेशान करता है, स्पेशली ऑप्शन बायर को। ठीक है, ऑप्शन सेलर भी इतना इजीली पैसा नहीं बना सकते। आपको लगता है एक्सपायरी के दिन आएंगे जल्दी से पैसा बना लेंगे, वैसा नहीं होता। एक्सपायरी के दिन ऑप्शन सेलर को भी मार्केट परेशान कर सकता है, क्योंकि प्रीमियम अचानक से बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो समस्या दोनों तरफ होती है। जो ट्रेड करता है उसे लगता है कि दूसरी साइड के लोग अच्छे होंगे, तो वैसा कुछ नहीं है। अच्छे सभी हैं, अदरवाइज कोई अच्छा नहीं है। तो प्रॉब्लम सभी के लिए है मार्केट में। इतना इजीली किसी को प्रॉफिट बना के नहीं देता मार्केट, कभी कम कर देता है, कभी इंक्रीज कर देता है। आपको तो ये देखना होता है कि आप लगभग 100 ट्रेड करोगे तो उसमें आप कितना बेनिफिट उठा रहे हो। ठीक है, 1-2 ट्रेड में, 4-5 ट्रेड में कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में लॉस इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, क्योंकि ब्रेकआउट दे दिया दोनों तीनों इंडेक्स में। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा और वेट करेंगे, जब लॉस का लिमिट खत्म हो जाएगा तो वहाँ पे हम ट्रेड वगैरह को कट करके चले जाएंगे। अदरवाइज अब तो देखिए थोड़ी सी चांस काफ़ी कम हो जाता है कि मार्केट गिर जाएगा, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया तो आपको पता है कि या तो आप मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करेगा या फिर फर्दर अपसाइड का मोमेंटम करेगा। इन दोनों केसेस में हमें बेनिफिट मार्केट के अंदर नहीं होने वाला। तो बड़ा लॉस लेने से अच्छा है कि जो भी लॉस वगैरह अपने लिमिट के अकॉर्डिंग होता है वो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को कट करके चले जाएंगे। तो अभी थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में जो लॉस नज़र आ रहा था वो काफ़ी कम हो गया है। इवन सेंसेक्स में तो तेज़ी से गिरना भी शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ा टाइम तो अब देखिए लग जाएगा, क्योंकि एक बार मार्केट ऊपर चला गया, अब मार्केट अच्छा सा गिरावट करेगा, लोअर पॉइंट को क्रॉस करेगा, तब जाकर हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। तो टाइम तो लगेगा, लेकिन ये भी अच्छा है कि मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया, तो मे भी हम प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना पाए। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में प्रॉफिट भी इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, जो कि गुड एंड ग्रेट है हमारे लिए, क्योंकि लग नहीं रहा था कि इतना तेज़ी से मार्केट गिर पाएगा। लेकिन आपको पता है कि एक्सपायरी वगैरह के दिन मार्केट ऐसे नॉर्मली काम करता रहता है। अब देखिए आसपास क्या है, 58,000 का लेवल है, तो आराम से यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन वगैरह मिल जाना चाहिए। ऐसा ही हमें दूसरे इंडेक्स के अंदर नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से सेलिंग मार्केट के अंदर बना हुआ है। तो अभी हमें क्या करना है, वेट करना है, जस्ट टारगेट को अचीव होने के बाद हम ट्रेड वगैरह कट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है, क्योंकि कैंडल वगैरह मार्केट ने काफ़ी अच्छे बना दिए। क्योंकि जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट कंटिन्यू बड़े बड़े कैंडल बनाता हुआ नीचे जाने की कोशिश करा है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका दिल करे और ज़्यादा रुक जाए, ठीक है, मेरा भी दिल करे रुक जाए, लेकिन ये दिल तब तक करेगा जब तक प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। जब ये कम करना शुरू करेगा ना, तो फिर आप निकल कर भागो। वैसे देखिए इस प्रकार के प्रॉफिट वेट किया जा सकता है, लेकिन हम ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, अपना ऑलरेडी प्रॉफिट ओवर अचीव हो चुका है। तो यहाँ पे हम ट्रेड वगैरह को कट करके चले जाते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था, क्योंकि जिस प्रकार की सिचुएशन नज़र आ रही थी, कल बैंक निफ्टी ने चार्ट बनाया था पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो सेल वगैरह करके बैठे थे उनको मार्केट पहले ही निकाल चुका था, तो डायरेक्टली सेलर के ऐसे अवेलेबल थे नहीं। ऐसे में यहाँ पे बायर ही मार्केट के अंदर बैठे थे, इन्हीं को अपना हम टारगेट बनाना चाहते थे। शुरुआत में कैंडल भी देखिए मार्केट ने बहुत बड़ा बनाया था, फिर भी हमने रिस्क लेते हुए काम किया कि जिस प्रकार का कैंडल बनाए मे बी ब्रेकआउट वगैरह मार्केट ना करे, लेकिन हल्का सा ब्रेकआउट फिर भी मार्केट ने कर दिया। अगर यहीं पे छोटा कैंडल बनता ना, फिर हम ब्रेकआउट के लिए वेट कर लेते, छोटे छोटे कैंडल बनाकर हो सकता है हल्का फुल्का ब्रेकआउट करे फिर मार्केट गिरे। लेकिन जब इस प्रकार कैंडल बन जाता है, डायरेक्टली वैसे भी सेल करने वाले लोग आते नहीं, तो मार्केट गिर सकता था। उस बेसिस पे हमने ट्रेड जल्दी बना लिया था, लेकिन हल्का फुल्का ब्रेकआउट करके मार्केट ने थोड़ा बहुत परेशान किया, लेकिन नेट में गिरावट जो मिला हमें काफ़ी अच्छा मिल गया। ऐसे हमने दूसरे इंडेक्स के अंदर देखा था, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, काफ़ी अच्छा ट्रेड हमें मिल गया। और एक अच्छी बात और भी रही कि तीनों इंडेक्स में एक साथ मोमेंटम आ गया, इससे हम टारगेट भी हम काफ़ी बड़ा अचीव कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।